12 आर्क, ये टोटल नंबर ऑफ आर्क्स है डीमन स्लेयर के अंदर। एंड इसमें से 10 आर्क को स्टूडियो यूएफओ टेबल एनिमे के अंदर अडेप्ट कर चुका है। एंड सिर्फ 2 ही आर्क ऐसी बची है जो अडेप्ट नहीं हुई है, इन्फिनिटी कैसल आर्क एंड सनराइज काउंटडाउन आर्क। एंड मेरे को लगता है डीमन स्लेयर का भी वही हाल होने वाला है जो अटैक ऑन टाइटन का हुआ था। मतलब फाइनल एपिसोड के फाइनल एपिसोड के फाइनल एपिसोड का फाइनल पार्ट, फर्स्ट पार्ट, ये वाला हाल। इन 2 आर्क्स को अडेप्ट करने में मेरे ख्याल से डीमन स्लेयर का स्टूडियो 6-7 साल तो लगाने वाला है। मतलब काफी दबा दबा के कमाई करेगा हमारा स्टूडियो, क्योंकि बहुत साल में ऐसा एनीमे निकलता है जो इतनी कमाई निकाल के दे आपको। आज की वीडियो के अंदर हम रिकैप करने वाले हैं इसी की पहली 10 आर्क्स को फटाफट से। तो ये वीडियो अपने उस दोस्त को भेज सकते हो, या तो वो जो एनीमे देखने को तैयार नहीं है, जिसकी मेमोरी बहुत ज्यादा तगड़ी है, वो 10 मिनट बाद ही चीजों को भूल जाता है। सबसे पहली आर्क हमारी डीमन स्लेयर की थी फाइनल सिलेक्शन आर्क। इस आर्क में हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर तांजीरो के घर पे हमारे पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन अटैक कर देता है, खुद माइकल जैक्सन जैसे दिखने वाला डीमन जिसका नाम है मुजान। मतलब इतना तगड़ा डीमन खुद आया तांजीरो के परिवार को मारने के लिए फॉर सम रीजन। ये इवन दो इसकी सारी फैमिली को मार देता है, पर ये इसकी छोटी बहन को छोड़ देता है। जो मुजान होता है वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली जो उसकी बहन नेज़ुको होता है उसको डीमन के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब जो नॉर्मली इंसान होते हैं उनको डीमन बनने के लिए 2 रिक्वायरमेंट होती है, एक तो होती है मुजान का ब्लड और दूसरी होती है उनकी खुद की इंटेंशन। ये जब 2 चीज मिल जाती है तो उसके बाद होता क्या है कि जो ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह होती है उनकी, एंड वो एक डीमन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द ब्लड वो अपर डीमंस या लोअर डीमंस में आते हैं। जो सारे के सारे डीमंस होते हैं उनको हमारा मुजान डायरेक्टली तो कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत सारे डीमंस होते हैं, इसलिए उसके कंपनी के अंदर छोटे छोटे डीमंस और होते हैं जिनको बोलते हैं हम 12 किजुकी, जिसमें से अपर 6 होते हैं स्ट्रॉन्ग वाले और लोअर 6 नीचे वाले। जो नेज़ुको होती है वो अलग तरह की डीमन होती है, वो इंसानों पे अटैक भी नहीं करती। इन डीमंस की सबसे बड़ी कमी होती है कि सनलाइट के अंदर बाहर नहीं निकल सकते। और हम आगे जाके ये देखते हैं बहुत ही बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है जब जो हमारी नेज़ुको होती है वो इम्यून हो जाती है सनलाइट से। जैसी ये चीज होती है तो पूरा रेवोल्यूशन हो जाता है पूरे डीमन वर्ल्ड के अंदर। जो हमारा मुजान होता है वो सोचता है कि अगर वो भी इस चीज को हासिल कर ले फिर तो बल्ले ही बल्ले भाई इसकी। पर जो हमारा तांजीरो होता है इन सब फालतू चीजों के बारे में सोचता नहीं है, उसका तो एक ही मिशन होता है इस मुजान को पकड़ के मारना एंड दोबारा से अपनी बहन को ह्यूमन के अंदर दोबारा से कन्वर्ट करना। इसलिए हमारा जो बंदा होता है वो ज्वाइन करता है डीमन स्लेयर कॉर्पोरेशन को, ताकि वो तगड़ा हो सके और डीमन से फाइट कर सके। एंड इसके बाद हमारा बंदा अगली कुछ आर्क जैसे किडनैपर बोर्गार, आसाकुरा, सुनामी मेंशंस आर्क, इनके अंदर हमारे नए कैरेक्टर भी इंट्रोड्यूस होते हैं एंड हमारा बंदा ट्रेनिंग करके तगड़ा होता है। डीमन स्लेयर की सबसे खास बात मेरे को लगती है इसकी एनिमेशन के अलावा इसके सारे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और प्यारे हैं। इवन जो इसके डीमंस है जैसे मुजान है वो काफी ज्यादा कूल और ओरा फार्मिंग करते हुए दिखता है आपको। लेटेस्ट जो एपिसोड आया था इन्फिनिटी कैसल आर्क की मूवी के अलावा उसके अंदर हमारा बंदा लिटरली अपनी एंट्री करता है 5-6 मिनट तो उसका एंट्री का सीन होता है म्यूजिक के साथ। पर हमको बेसिकली तांजीरो के राइवल्स और उसके दोस्त इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्यूचर की जनवरी में उसके साथ रहेंगे, जेनित्सु और इनुस्के। इसके बाद हमारे पास आती है माउंट नागातुमो आर्क, जिसके अंदर वो एक स्पाइडर जैसे लोअर डीमन के साथ फाइट करता है एंड उसकी गुद्दी चटकाने के बाद हमारी आर्क आती है रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग आर्क। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस करते हैं हाशिरा से, जो डीमन स्लेयर के अंदर तगड़े तगड़े सबसे जो तगड़े फोर्सेस होती है उनको हम बोलते हैं हाशिरा। एंड जो हाशिरा होती है उनकी कोई भी ऑफिशियल रैंकिंग नहीं होती लाइक डीमन, ये सभी अपनी अपनी चीजों में तगड़े होते हैं और इन सब के अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं। जैसे किसी का वाटर, किसी का फ्लेम, मतलब बार चलाने तो उन्होंने तलवार ही है, बस उसके आसपास की एनिमेशन अलग कर देते हैं ताकि थोड़ा सा कूल लगे दिखने में। चलो आपको सारे के सारे हाशिरा से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। वाटर हाशिरा गियू, फ्लावर हाशिरा शिनोबु, फ्लेम हाशिरा रेंगोकु क्योजिरो, साउंड हाशिरा टेंगेन उजुई, यंगेस्ट एंड मिस्ट हाशिरा मुइचिरो तोकितो एंड लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी-सन, विंड हाशिरा शिनाजुगावा सानेमी एंड स्टोन हाशिरा ग्योमे हिमेजिमा। वैसे हमारे लव हाशिरा को लव हाशिरा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई थी, बेचारा लड़का छोड़ के भाग गया था इसको, तो इसको मोर लाइक डाइवोर्स हाशिरा बोलना चाहिए रेदर देन लव। पर अब तक जो मिशन थे हमारे तांजीरो के वो ऑलमोस्ट सारे सक्सेस थे, सारे डीमंस को इसने ओके सोके होके सबकी गुद्दी छिटका दी थी। पर अगला मिशन था हमारा मुजान ट्रेन आर्क एंड इस आर्क में हमारे साथ तांजीरो की टीम के साथ एक हाशिरा आया था फ्लेम हाशिरा रेंगोकु क्योजिरो एंड हम देखते हैं ये फाइट करते हैं पहली बार किसी अपर डीमन से आकाजा से एंड होता क्या काफी ज्यादा एक इमोशनल एंड तगड़ी बैटल होती है। एंड इस आर्क के बाद जो हमारा डीमन स्लेयर होता है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, मतलब पहले पॉपुलर था पर इसकी पॉपुलैरिटी में बूस्ट आता है। इस आर्क के अंदर हम देखते हैं तांजीरो को बचाने
के लिए और बाकी लोगों को बचाने के लिए हमारा रेंगोकू आकाजा से फाइट करता है एंड ही डाइज लाइक अ वॉरियर। इसके बाद हम देखते हैं जो तांजीरो होता है काफी ज्यादा गुस्से में आता है क्योंकि वो इतना कमजोर होता है, वो उन दोनों के लेवल के फाइट ही नहीं कर पाता और अपने दोस्तों को भी नहीं बचा पाता। मुजन ट्रेन आर्क में अपने पहले हाशिरा को खोने के बाद हमें आती है एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। इसमें हम देखते हैं तांजीरो और उसके दोस्त जाते हैं मिशन में साउंड हाशिरा के साथ तेंगेन उजुई। पिछली आर्क को देख के हमें लगा था कि इस बार नंबर है साउंड हाशिरा का। जो तेंगेन उजुई होता है बेसिकली फाइट करता है अपनी 3 बीवियों के साथ, मतलब भाई ने 1 नहीं 2 नहीं 3 तगड़ी तगड़ी बीवी ली है। जो मैंने कहा था मेरे को सारे कैरेक्टर अच्छे लगते हैं डीमन स्लेयर के, आई टेक इट बैक भाई, मेरे को एक कैरेक्टर अच्छा नहीं लगता, सारी लड़कियां लेके बैठा हुआ है। ये भी फाइट करते हैं एक हायर डीमन के साथ, पर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो तेंगेन होता है वो मरता नहीं है। इस आर्क के बाद वो रिटायर हो जाता है एंड 3 बीवी के साथ आराम से अपनी चिल लाइफ एंजॉय करेगा। इस आर्क में वो डीमंस को मार देते हैं। इसके बाद जो अगली आर्क आती है स्वॉर्ड्स विद मिलेजा। इसमें हम देखते हैं जो अपर डीमंस होते हैं वो बेसिकली डीमन स्लेयर वाले कॉर्पोरेशन पे अटैक कर देते हैं एंड इसमें हमको 2 हाशिरा देखने को मिलते हैं, एक तो लव हाशिरा, यंगेस्ट हाशिरा, मिस्ट हाशिरा। ये वाला मिशन भी सक्सेसफुल होता है और ये अपर डीमंस को अच्छी तरह से मार देते हैं एंड इसके बाद हमें लगता है कि बहुत सारे डीमंस आजकल अटैक करने लग रहे हैं, तो वो सोचते हैं इनको क्यों ना हाशिरा ट्रेनिंग दी जाए। इसलिए हमारे तांजीरो को हाशिरा बनाने के लिए अगली आर्क आती है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क। इस आर्क में सारे के सारे डीमन स्लेयर वाले मेंबर्स को तगड़ा बनाते हैं और डायरेक्टली अंडर हाशिरा को ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद जो एंट्री होती है हमारी डायरेक्टली मुजन की होती है। जो डायरेक्टली मुजन होता है वो बेसिकली उबायाशी से मिलने आता है। उबायाशी बेसिकली जो डीमन स्लेयर जिसने फाउंड की थी पूरी की पूरी, हमारा मुजन उससे डायरेक्टली मिलने आता है और जो हमारा उबायाशी होता है वो खुद को फोड़ लेता है अपने पूरे घर को लैंड माइन से एंड जो सारे के सारे बचे हुए हाशिरा होते हैं वो सोचते हैं इतनी आसानी से उनको मुजन मिला है, इससे बेटर मौका नहीं हो सकता इस आदमी को मारने का। पर भाई जो मुजन होता है ही इज अ लीडर एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर अ रीजन। वो सारे के सारे हाशिरा को एक इन्फिनिटी कैसल उसकी डोमेन के अंदर ले जाता है एंड ये 3 मूवी वाली आर्क होने वाली है जिसके अंदर अलग अलग हाशिरा अलग अलग अपर डीमन से फाइट करने वाले हैं। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ इस आर्क के अंदर कौन कौन से हाशिरा टपकने वाले हैं वो तो या तो टाइम बताएगा या फिर मांगा रीडर। तो मिलेंगे, वॉचिंग, गुड बाय।